लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसिड्स और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स एंड बेसिस थ्योरी। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि एसिड्स एंड बेसिस की तीन मुख्तलिफ और मशहूर थ्योरीज़ हैं। पहली ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स एंड बेसिस, दूसरी आरीनस एसिड्स एंड बेसिस थ्योरीज, एंड थर्ड वन इज लुईस एसिड एंड बेस। सो आज इस लेसन में हम स्टडी करेंगे कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं। इससे पहले कि हम ये लेसन शुरू करें, एक मर्तबा रिकैप कर लेते हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। पहली चीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या हैं और प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस क्या हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, नंबर वन, एसिड्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब ये पानी में डिज़ोल्व किए जाएं और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जब कम होगी तो ये वीक होंगे। दूसरी, एसिड्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज़, इंडिकेटर्स में एसिड्स कलर चेंज कर देते हैं इंडिकेटर का। कैसे? जब आप किसी एसिड में ब्लू लिटमस को डिप करते हैं तो उसका रंग सुर्ख हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन एक कॉमन इंडिकेटर जो यूज़ किया जाता है स्कूल लैब्स में, फेनोल्फ्थैलीन, वो एसिड में कलरलेस होता है। चौथी चीज़, तमाम एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, यानी खट्टा होता है। टेबल के हैज़ ए लिस्ट ऑफ कॉमन एसिड्स। आइए आपको कुछ कॉमन एसिड्स के बारे में, कॉमन एसिड्स के नाम बता दिए जाएं। हमारे साथ रहिए। आइए कुछ कॉमन एसिड्स को जान लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl, जो स्टमक में पाया जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, क्लीनिंग में हेल्प करता है। दूसरा, कॉमनली यूज्ड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और आपकी कार की बैटरी में जो एसिड होता है वो भी H2SO4 है। तीसरा, नाइट्रिक एसिड या HNO3, जो एक्सप्लोजिव्स, फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिटिक एसिड एक कॉमन एसिड है जो आमतौर पर फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। आप किचन में इसको रखते हैं, कॉमन ज़बान में इसको सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड, विनेगर। पांचवा, सिट्रिक एसिड है जो फ्रूट्स में पाया जाता है, उन फ्रूट्स में जिनका टेस्ट सावर होता है, जैसे लेमन है, ऑरेंजेस है, एट्सेट्रा, और ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी यूज़ होता है। और छठा एसिड कार्बोनिक एसिड है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के पानी में मिलने से बनता है, H2CO3 इसका फार्मूला है। सातवां कॉमन एसिड लैक्टिक एसिड है जो दूध में पाया जाता है, मिल्क में। फास्फोरिक एसिड, ये भी फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और ये टूथ एनेमल में हेल्प करता है। ऑक्सैलिक एसिड जो फ्रूट्स वेजिटेबल में यूज़ होता है। फॉर्मिक एसिड, ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अलेवन एंड 12, ये दो एसिड्स हाइड्रोब्रोमिक एसिड्स HBr और हाइड्रो आयोडिक एसिड HI
यूज़ होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब जब कि हमने मालूम कर लिया कि कॉमन एसिड्स क्या हैं और एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ जो बेसिस में पाई जाती हैं या बेसिस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, जिस तरह एसिड्स स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसी तरह बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अगर ज़्यादा OH या हाइड्रोक्साइड आयंस हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और अगर कम है तो वीक बेस होता है। बेसिस भी कलर चेंज करते हैं इंडिकेटर्स का। बेस में जैसे ही आप रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो उसका रंग ब्लू हो जाएगा, और फेनोल्फ्थैलीन और बेस ये पिंक कलर के होते हैं, यानी फेनोल्फ्थैलीन में बेसिस का कलर पिंक होता है। बेसिस का टेस्ट बिटर होता है और ये स्लिपरी और सोपी होते हैं। टेबल L हैज़ ए लिस्ट ऑफ कॉमन बेसिस। तो आइए हम देखते हैं कि कॉमन बेसिस कौन से होते हैं। और आपको मालूम है, राइट साइड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ब्लीच में और डिटर्जेंट्स में बेस पाया जाता है। आइए एक लिस्ट पे नज़र डाल लेते हैं। कॉमनली यूज्ड बेसिस, हम आपको 20 एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हम गलत कह गए, हम कॉमन बेसिस की बात कर रहे हैं। और बेस की सबसे बड़ी जो पहचान है वो ये कि इसमें OH आयन होता है। सो देयर आर 20 एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस जो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। साबुन में, डिटर्जेंट में, इसको आप लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं, पाया जाता है। दूसरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, कास्टिक पोटाश और अल्कलाइन बैटरीज में यूज़ होता है। तीसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी कॉमन बेस है जो लाइम में पाया जाता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। चौथा, अमोनिया, ये फर्टिलाइज़र्स में, क्लीनिंग एजेंट्स में यूज़ होता है। ग्लास प्लस में, डिटर्जेंट में, जो आप आमतौर पर घर की सफाई के लिए, शीशे की सफाई के लिए यूज़ करते हैं, उनमें ये अमोनिया NH3 विच इज़ ए बेस। लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज़ होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है जो मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड SrOH2, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्पेशल किस्म के पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। अब एक चीज़ कॉमन आप देख रहे हैं कि मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग बेस आ रहे हैं वो ग्रुप 1 से होते हैं, और इसके बाद फिर ग्रुप 2 से, और ग्रुप 2 के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने ग्रुप 1 के होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, जो कि एंटासिड टैबलेट्स में, जो आप मैदे की तेज़ाबियत वगैरह को दूर करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन एंटासिड्स एंड लैक्सेटिव। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। देखें, जिंक चूँकि ट्रांजिशन मेटल है, इसका बेस जिंक OH2 वीक बेस है जो मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 भी स्ट्रॉन्ग बेस है जो गिलास प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग एजेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं आम ज़बान में, ये वीक बेस है, यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, NH4OH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड भी एक वीक बेस है और ये भी कॉमनली यूज़ किया जाता है क्लीनिंग पर्पज़ में। रुबीडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है
जो कि इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन होती हैं। सीशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और कैल्शियम कार्बोनेट वीक बेस है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वीक बेस है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 वीक बेस है, जिसको आप क्या कहते हैं आम ज़बान में, रस्ट, उर्दू में, हिंदी में इसको जंग कह सकते हैं। ये मेटल्स और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से बनता है। कौन सी मेटल्स के? आयरन से। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और ये कॉमन कुछ बेस थे जो कॉमनली यूज़ होते हैं। अब हम चलेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस की थ्योरी की तरफ। स्टे विद अस। जैसा कि हम आपको बता चुके कि मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं, और पहली थ्योरी जो है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम आरीनस एसिड्स एंड बेसिस पर बात करेंगे। सो आज का ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स के मुताबिक एसिड की डेफिनेशन ये है, एनी सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन आयंस, जिसको हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं, को डोनेट करता है, और बेस जो एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन आयंस जब हम कहते हैं इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस। अगर डोनेट करे, इसमें से निकल जाए, तो ये एसिड होता है। अब डेफिनेशन क्या होगी ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड की? एन एसिड इज एन H+ डोनर, प्रोटॉन डोनर। बेस की डेफिनेशन, बेस इज एन H+ एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। का मतलब है कि जब हम एसिड को डिज़ोल्व करते हैं पानी में, तो हम देखते हैं कि अगर ये हाइड्रोजन आयंस प्रोटॉन आयंस को, अब हम हमेशा प्रोटॉन डोनर कहेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड में। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं HCl, और इसमें H जो है ये डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट कर देगा तो क्या बाकी रह जाएगा? सिर्फ Cl। चूँकि ये डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये क्या होगा? एसिड। H2O या पानी, इसने उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया जो HCl से डोनेट हुआ। तो क्या हुआ? ये डोनेट कर रहा है, H+ हो गया, ये एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को। नतीजा क्या हुआ? H2O ने जब H को एक्सेप्ट किया तो राइट साइड पे आप देखें H3O बन गया, और Cl अकेला रह गया। HCl is an acid because it donates H+ ions to the H2O. H2O turns into H3O after accepting proton, and HCl turns into Cl- after it loses the H+. ठीक है। अब एसिड ने जब डोनेट कर दिया और यहाँ पर Cl रह गया, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। और इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इस इक्वेशन को देख लें, समझ लें। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन, डोंट हेसिटेट टू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं। प्रोटॉन H+ डोनर एसिड, प्रोटॉन H+ एक्सेप्टर बेस, इसको याद रखिए। अब आप इसमें देखिए
NH3 प्लस H2O NH4 प्लस OH माइनस। अब इसमें आपको ये देखना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड कौन है? जो डोनेट कर रहा है। तो इसमें किसने डोनेट किया कि NH3 NH4 बन गया। ये H कहाँ से आया? ये H H2O से आया। तो लिहाजा डोनेट करने वाला कौन है? H2O। नतीजा क्या होगा कि H2O एसिड है और NH3 ने एक्सेप्ट किया H प्लस को, तो ये क्या है? बेस है। NH3 is a base because it accepts an H plus from H2O. Identify in the reverse reaction. Water can either be a proton donor or a proton acceptor. प्रोटॉन डोनर क्या होता है? एसिड। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। और वाटर दोनों काम कर सकता है, लिहाजा वाटर को कहते हैं एम्फोटेरिक। व्हाट इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज बोथ ईदर एसिड और बेस। अब देखें, H2O ने हाइड्रोजन को डोनेट किया, लिहाजा ये एसिड हो गया, और इस एसिड वाटर ने, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये बेस हो गया। और नतीजे में H3O, इस H2O ने एक्सेप्ट किया तो H3O बन गया, यहाँ से H निकल गया तो सिर्फ OH रह गया। ठीक है। Lowry theory. A chloride ion acts as a base when it combines with, according to the Bronsted. There are 4 options. ज़रा सोचिए, वीडियो को पास कर दीजिए और जवाब आप सेलेक्ट करें, फिर वापस आइए, देखिए कि इसका सही जवाब क्या है। तो Cl- ये इसका सही आंसर है, NH plus ions. According to the Bronsted-Lowry theory, an acid is a proton donor only, proton acceptor only, proton donor and a proton acceptor, neither a proton donor nor a proton acceptor. इसका जवाब खुद दीजिए और अपने जवाब से कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। इस कॉन्सेप्ट मैप को याद रखिएगा। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं? H2SO4 एसिड था, H यहाँ से डोनेट किया गया, वाटर ने एक्सेप्ट किया तो ये वाटर बेस हो गया। तो ये पहला वाला H2SO4 एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है। ठीक है। अब जहाँ से H निकल गया, जो बाकी बचा वो HSO4 है, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, और ये जिसने एक्सेप्ट कर लिया ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा, आप इस मैप में देख सकते हैं। आज के लिए इतना। नेक्स्ट लेसन में हम आरिनस एसिड्स एंड बेसिस पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नए लेसन्स के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।